मतलब ओवर तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं मैथ्स करने बैठता था ना, मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, तो मैंने 1000+ क्वेश्चन एक दिन में लगाया है। एसएससी सिर्फ आपका टाइम मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। आपने दी कंसिस्टेंसी दी तो 1 साल में आपको क्लियर हो जाएगा। आपने कंसिस्टेंसी नहीं दी तो आप 10 साल भी लगे रहो ना, तो एसएससी क्लियर नहीं होने वाला है। मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग मॉक से की थी, तो तब तक मुझे बुक्स के नाम भी नहीं पता था कि एसएससी में बुक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। मतलब मैं उस ग्रुप का जरूर जिक्र करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि वो ग्रुप ना लाइफ चेंजिंग कह सकते हो आप, या कुछ भी कह सकते हो। उस ग्रुप ने मेरी प्रिपरेशन को ना बिल्कुल डबल ट्रिपल कर दिया। एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो एक्साइज इंस्पेक्टर मेरे ख्याल से सीजीएल में बहुत अच्छी पोस्ट है, जिन लोगों को थोड़ा सा सुकून चाहिए लाइफ टाइम। जी ऑनेस्टली बोलूँ तो 2019 की तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं की थी। जो मैंने 2018 में तैयारी थी ना, सिर्फ वही काम आई थी। 2019 का मेरा पेपर था 4 मार्च को प्री, और मैंने तैयारी स्टार्ट की 15 फेब से। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी देख रहे हो लगातार मोटिवेशन फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर एसएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सर्वेश पाठक जी हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो 2018 से सीबीआई इन्होंने चूज किया, सीबीआई के पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ सीजीएल के थ्रू। उसके बाद 2019 से 249 रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। तो आज इनके अनुभव को हम जानेंगे। अभी इनके हम उसी रूम पर बैठे हुए जहां इनकी एक्साइज इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही है भोपाल के अंदर। तो ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ा अनुभव आपको बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है इनका। और दूसरा, आपको लग रहा होगा कि सीबीआई छोड़ के एक्साइज में क्यों आए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के सपने होंगे सीबीआई में जाने का, तो उनको कुछ पता चले इनसाइट्स की क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद शायद उनका भी जो गोल है वो चेंज हो जाए, उनका भी जो डिजायर पोस्ट है वो चेंज हो जाए। बाकी कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल ही जाएगा। और भी तमाम बातें करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसा इनका सफर रहा यहाँ तक का, क्या इनका बैकग्राउंड है, पढ़ाई लिखाई कैसे करी, कैसे रही, क्या स्ट्रेटजी रही, तमाम बातें। और बाकी इनकी जो डिटेल स्ट्रेटजी है वो हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है एसएससी सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री, जहां पर जितने भी टॉपर्स से हम बात करते हैं उनकी डिटेल स्ट्रेटजी उस चैनल पर हम शेयर करते हैं। उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ अपनी जो भी डिजायर पोस्ट है उसको हासिल किया। तो पाठक जी, थोड़ा मैं चाहूँगा ऑडियंस के लिए अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का मौका दिया। कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो मेरा नाम सर्वेश पाठक है, सभी को पता है। एंड मैं करंटली भोपाल जोन में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड हूँ, और मेरा 2019 सीजीएल एसएससी सीजीएल 2019 से मेरा चयन हुआ है। ओके। तो अभी आप 2019 से सिलेक्टेड हो, एक्साइज की आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। मैं आपके जैसे एग्जाम जर्नी की बात करूं कि आपने पहला अटेम्प्ट कब दिया, और भी कोई एग्जाम आपने दिए, तो उस जर्नी को थोड़ा बताइए कि कहां से आपकी शुरुआत हुई और यहाँ पे आके खत्म हुई है कि फिर और भी आपके सपने आगे यूपीएससी या फिर दूसरी पोस्ट लेना है, क्या है अभी इस जर्नी को थोड़ा बताइए। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड, जैसा कि आप जानते हो, इंडिया के सबसे बड़े जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी के लिए आपको मिलेंगे 600 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जीके टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट एंड अदर प्रिपरेशन मटेरियल। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है, जिसके थ्रू आपको मिलेंगी ऑल इंडिया रैंकिंग, अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस और मॉक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। स्टार्टिंग करें तो 2016 में जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद मैंने सीजीएल 2016 फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, जिसका मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम मेरी कुछ तैयारी नहीं थी। फिर मैंने 2017 सीजीएल दिया, उसका भी मीन्स लेस नॉलेज या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, हिसाब से मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। फिर जब तैयारी की तो 2018 निकला, और उसके बाद 2019 में। अब फिलहाल तो यूपीएससी का कोई प्लान नहीं है, बट देखते हैं, यदि मन बनता है तो कुछ ट्राई करेंगे। ओके। जैसे सीजीएल की आपने बताई, और भी कोई आपने एग्जाम दिए? हाँ, सीजीएल के अलावा मैंने एसएससी सीएचएसएल भी दिया हुआ था, एसएससी एमटीएस भी दिए हुए हैं। बाकी स्टेट के 1-2 एग्जाम्स दिए हैं, बट इतना कुछ ध्यान से नहीं। मेरा पूरा फोकस मतलब एसएससी एग्जाम्स पे था। तो इस पे ये क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो कुछ का कहना होता है कि सिर्फ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसी पे टारगेट होना चाहिए और एग्जाम नहीं देना है। कुछ कहते हैं कि एग्जाम देते रहो, प्रैक्टिस होती है। तो आपका क्या मानना है कि और भी एग्जाम आप दे सकते हो, उससे कोई जैसे एक तो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि दूसरे एग्जाम दे रहे हो, या फिर उससे हेल्प होता है, क्या होता है? देखो, इसमें मैं एक किसी स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा कि यही करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मतलब किसी का इतनी एबिलिटी होती है कि ना 2 एग्जाम से मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो बैंक पीओ भी क्लियर करते हैं और उसी साल वो एसएससी सीजीएल में भी अच्छी रैंक ले आते हैं,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों एग्जाम की वजह से उनका कोई एग्जाम नहीं निकलता है, भले वो कैपेबल है कि वो एसएससी निकाल लेंगे, लेकिन क्या होता है वो स्टेट का एग्जाम आया तो 1 महीने उसकी तैयारी कर ली, फिर एसएससी का आया 1 महीने एसएससी की तैयारी की, फिर बैंक का आया फिर 1 महीने बैंक की, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपके लिए सूटेबल है कि आप कर लोगे। लेकिन यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो ऐसा कभी मत करिए। आप एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी पे फोकस कीजिए, बैंक कर रहे हैं तो बैंक पे फोकस कीजिए, स्टेट कर रहे हैं तो स्टेट पे फोकस कीजिए। क्योंकि एक बार यदि गैप आता है, जैसे मैंने एसएससी में मेरे साथ काफ़ी लोग मेरे सिटी में तैयारी करते थे, मैं देखता था तो वो लोग उनका हमेशा ये प्रॉब्लम उनका हमारे यूपी में होता है लेखपाल, बीडीओ, ऐसे कई एग्जाम्स होते हैं। तो मेरे साथ वाले भी कई बीडीओ का एग्ज़ाम आया, उसकी तैयारी करने लगे, उसी साथ सीजीएल भी था, उनकी वो तैयारी मिस हो गई, तो इससे कभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ सिर्फ एक ही तैयारी कीजिए जो जिस एग्ज़ाम पे फोकस है, बाकी आप एग्ज़ाम दीजिए। इससे नहीं कि एग्ज़ाम नहीं दो, आप जिस अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत उसके लिए देख लीजिए, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम का सिलेबस सेम होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने ये मेन तैयारी बिल्कुल छोड़ दें, मेन तैयारी को आपको कभी छोड़ना नहीं है। यदि आपने 10 दिन का गैप भी दिया मेन तैयारी में तो आप समझ लीजिए कि आपको जब स्टार्ट करेंगे ना तो आपको 10 दिन एक्स्ट्रा चाहिए पड़ेंगे, तो आपका मतलब 1 महीने का लगभग पूरा ब्रेक हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब है आपका जो शिकार है उस पर फोकस होना चाहिए। रास्ते में कोई मिलता जा रहा है तो उसको भी आप पकड़ सकते हो लेकिन उस पर टारगेट आपका होना चाहिए, उसको नहीं बोलना है। ओके, जैसे आपके बचपन की अगर बात करी जाए तो बचपन आपका कैसा रहा, कहाँ पर आप रहे, पढ़ाई लिखाई कैसे रही शुरुआती आपकी? हाँ, तो मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, ये यूपी एमपी बॉर्डर पे ही पड़ता है। तो मेरी पूरी स्टडीज़ वहीं से हुई है। सरस्वती विद्या मंदिर काफ़ी सुना होगा, तो पूरी हिंदी मीडियम से रही है। फिर 9th 12th मेरी गवर्नमेंट स्कूल से रही है, फुल हिंदी मीडियम रहा है मतलब 12th तक मेरा। ओके। और उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरा बीएससी है, वो मेरा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हुआ है, मतलब यूनिवर्सिटी से एफिलेट कॉलेज है मेरी सिटी में था, तो वहाँ से मेरी बीएससी हुई है। ओके, हिंदी मीडियम के छात्र आप रहे? हाँ, प्रॉपर। ओके, जैसे सीजीएल की जब तैयारी कोई स्टार्ट करता है तो पहले इंग्लिश आता है, सामने की इंग्लिश होता है, डिस्क्रिप्शन भी उसका होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। तो इंग्लिश के बारे में जैसे बात करें तो हिंदी मीडियम आपकी इंग्लिश कैसी थी स्कूल टाइम में, या फिर इंग्लिश आपकी वीक थी, कैसे आपने मन बनाया? इंग्लिश वीक तो नहीं कहेंगे, एवरेज थी मेरी इंग्लिश एक्चुअली। मतलब मैं देखता तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है इंग्लिश में। लाइक मेरे आसपास ना इंग्लिश मीडियम के बहुत बच्चे रहते थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि इनसे कंपटीशन रहना है। तो मैं हमेशा इंग्लिश बचपन से पढ़ने का ट्राई करता रहता था। क्लास 2nd 3rd 6th से भी मेरी इंग्लिश ठीक रही, और 9th से मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, मतलब ओसिका इंस्टीट्यूट नाम से हमारी सिटी में। तो अच्छी इंग्लिश पढ़ाते थे, उनका काफ़ी हेल्प रहा। जो उन्होंने जो ग्रामर पढ़ाई है ना, उस ग्रामर मेरी एसएससी में काम आई है। मैंने एसएससी के रूल्स बाद में पढ़े, मैंने पहले मॉक लाना स्टार्ट किया था तो मेरी ग्रामर पहले से अच्छी हो गई थी। ओके, फिर आप ग्रेजुएशन में गए, बीएससी आपने किया। ये तैयारी कब से आपने स्टार्ट करी, ग्रेजुएशन के टाइम से या फिर कब से आपकी स्टार्ट? तैयारी मेरी 2016 जब मैंने ग्रेजुएशन हुई, जून से तैयारी स्टार्ट की। और तैयारी क्या, मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने मॉक से स्टार्टिंग की थी। मतलब मेरा एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था, वो ऑफलाइन मॉक लगवाता था, तो मैं वहाँ गया था। 2 महीने मैंने वहाँ प्रैक्टिस की थी, जून जुलाई अगस्त में वो हुआ था हमारा Tier 1 हुआ था 2016 सीजीएल का। वो Tier 1 क्रैक हो गया? नहीं हुआ था क्रैक। तो फिर ये जैसे मॉक वाले प्रोसेस कैसे हुआ, बिना सिलेबस के, बिना कुछ तैयारी के मॉक डायरेक्ट कैसे? बस यही पता था कि मुझे सिलेबस ये है, 25 कॉल से 25 आने हैं। मुझे ये पता था, मैं चला गया मॉक देने। ओके, मतलब एसएससी की स्पेसिफाइड तैयारी नहीं की थी, जो मुझे आता था बस उसी के बेसिस पे मैंने मॉक स्टार्ट किया था। ओके, और जैसे सीजीएल फिर आप उसका 2016 में आपका नहीं क्लियर हुआ। जैसे होता है ना कि आप बिल्कुल सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, किताबें लेके पूरा टेबल सजा लेते हैं, वो कब से आपके स्टार्ट हुई कि नहीं अब तो मुझे सिर्फ 10 घंटे 5 घंटे जो है मन लगा के पढ़ाई करना है? उसको सही तरीके से बोले तो फरवरी 2018 से जब मेंस हुआ था ना 2017 सीजीएल का, तब से मेरी प्रॉपर तैयारी स्टार्ट हुई थी। कितने घंटे पढ़ते थे आप? 10 से 12 घंटे तो एवरेज। ओके, जैसे अभी 2019 में आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, 249 रैंक है। इस 2019 के अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा बताइए, और कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे आपकी तैयारी रहती थी, और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी पढ़ने की? यदि ऑनेस्टली बोलूँ तो 2019 की तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं की थी। जो मैंने 2018 में तैयारी थी ना, सिर्फ वही काम आई थी। 2019 का मेरा पेपर था 4 मार्च को प्री, और मैंने तैयारी स्टार्ट की 15 फेब से। मतलब तैयारी भी नहीं, मेरे क्या साथ में थे, मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब बहुत अच्छा स्कोर था 2018 में। तो वो लोग कहने लगते भाई कुछ बता दे, तो 3-4 लोग आते थे मुझसे पढ़ने, तो उनके क्वेश्चन कराते मेरी प्रिपरेशन भी हो गई। तो मैंने ऐसे ही मेरा कोई मूड नहीं था, 2018 में अच्छा स्कोर आ गया था, मेरा कोई मूड नहीं था कि मुझे सीजीएल देना है। लेकिन मैंने दे आया कि एसएससी में एक बैकअप रखना पड़ता है। ये एसएससी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब बैकअप रखो, पता नहीं उस एग्जाम कितना लेट हो जाए, क्या यूएफएम का बहुत लफड़ा चल रहा था उस टाइम पे।
तो मैंने सोचा चलो दे देते हैं। तो 2019 से दिया था। ओके, और ये जैसे पोस्ट आपको सीबीआई मिला और फिर आप एक्साइज में स्विच किया, तो इसका क्या रीज़न रहा? तो सीबीआई का एक्चुअली ऐसा है कि पर्सनल चॉइस होती है। मैं जब अंदर गया तो सीबीआई को मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा लाइफ टाइम में। थोड़ी फैमिली, उसमें आप फैमिली को थोड़ा सा कम ध्यान दे पाएंगे क्योंकि आप जॉब करते हो सीबीआई में। तो वैसे फैमिली के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है मेरा रहना, तो इस चक्कर में मैं सीबीआई छोड़ना पड़ा। ओके, तो अभी जैसा कि आपको बताया दोस्तों, हम इनके ट्रेनिंग सेंटर पर ही मौजूद हैं और कैप आपको दिख रही होगी, जो आपका सपना है एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का, तो एक कैप भी यहाँ पर रखी हुई है, वही रूम है। तो ट्रेनिंग के बारे में बताइए, जैसे अभी आप एक्साइज में आए और सीबीआई की भी आपने ट्रेनिंग करी थी, एक्साइज की अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो क्या मतलब यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या रूटीन रहता है आपका? देखो, सीबीआई की ट्रेनिंग की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। लाइक आपको ठंडों में बात करें तो सुबह आपको 6:30 पे स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए आपको 6:05 पे आपको फील्ड पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ठंडों में। और गर्मियों में बात करें तो 6 बजे स्टार्ट होती है ट्रेनिंग, तो आपको 5:40 तक फील्ड पे आ जाना पड़ेगा। तो आप कुछ मतलब स्टार्टिंग रहती है, जैसे सामान वगैरह रखना, मैट वगैरह होती हैं, तो इस सब के लिए आपको 15-20 मिनट पहले बुला लेते हैं, काउंटिंग होती है। फिर बाकी आपकी फिर जैसे स्टार्ट होती है, लाइक ठंडों की बात करें 6:30 पे, तो आपकी 7:10 तक आपकी बिल्कुल पीटी होगी कंटिन्यूसली। आपको मतलब 1 मिनट का ब्रेक भी नहीं मिलेगा। फिर आपकी लाइक रनिंग होगी, फिर बहुत सारी पीटी एक्सरसाइज होंगी, मतलब पुशअप्स एंड ऑल। उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और 5 मिनट से वो 4 मिनट ही हो जाते हैं, 6 मिनट नहीं हो सकता है। उसके बाद आपकी ड्रिल स्टार्ट होती है। ड्रिल का मतलब लाइक आप सुनते हैं ना, 1-2-1, वो दाएं मुड़ बाएं मुड़, यही सब सिखाते हैं जो पुलिस फोर्स में होता है। ओके, अभी जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर आपने चूज किया, और इससे मतलब 2 साल पहले की बात करें तो इतना पॉपुलर पोस्ट नहीं हुआ करती थी, इनकम टैक्स की बात होती थी, सीबीआई की बात होती थी। अभी क्या ऐसा लगता है आपको कि एक्साइज इंस्पेक्टर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो एक्साइज इंस्पेक्टर मेरे ख्याल से सीजीएल में बहुत अच्छी पोस्ट है। जिन लोगों को थोड़ा सा सुकून चाहिए लाइफ टाइम, और थोड़ा सा काम भी करना है, वर्क कल्चर भी मतलब सही है। लाइक एक्साइज में एक प्रॉफिट है ना, आपके 4-5 अलग अलग हो, लाइक ऑडिट हो गया, इसके अलावा आपका प्रिवेंटिव आ जाता है जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा एडवेंचर का काम करने मिलता है। इसके अलावा डीजीसीआई हो गया, और आपका डीआरआई हो गया, इनमें आपको फुल एडवेंचर मिलता है। तो आपको यदि कभी मन हुआ ना कि मुझे एडवेंचर भी जॉब भी करनी है, एक्साइज में थोड़ा सा बोर लग रहा है, तो आप डीआरआई या डीजीसीआई में जा सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट में थोड़ा मैं आपकी पढ़ाई पे फिर से वापस जाऊंगा कि जैसे मॉक टेस्ट की आपने बात करी, और जैसे रिवीजन करना हो गया, नोट्स बनाना हो गया, तो ये सारी चीज़ आप कैसे करते थे? जैसे रिवीजन की पहले बात करें तो जैसे आप 10 दिन पढ़ लिया, 15 दिन पढ़ लिया, रिवीजन कैसे करते, क्या उसकी साइकिल होती थी? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं, बैकलॉग होता जाता है, कैसा प्रोसेस होता था? तो भूल जाने की बात तो नॉर्मल है, एक अच्छे से अच्छा बंदा भी हमेशा चीज़ें भूलेगा। तो इसमें मैं पूरा डिटेल ही आपको बता चाहता हूँ कि लाइक मेरा क्या था। जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्टिंग मॉक से की थी, तो तब तक मुझे बुक्स के नाम भी नहीं पता था कि एसएससी में बुक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो 1 साल बाद लगभग जब मेरी जून में तैयारी स्टार्ट हुई थी, 2-3 महीने मैंने मॉक लगाया, उसके बाद मेरी तैयारी लगभग छूट चुकी थी। उस टाइम मुझे कॉन्फिडेंस तो आया कि क्योंकि मेरा उस टाइम मतलब 120 के अराउंड प्री में आया था स्कोर, और उससे पहले कट ऑफ 100 के अराउंड ही जाती थी। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मतलब तो हो ही जाएगा, प्री तो हो ही जाएगा। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि प्री का स्कोर मेंस में ऐड होता है, मेंस की कट ऑफ अलग नहीं होती है। मतलब ऐसा था कि बिल्कुल नॉलेज कुछ नहीं थी। तो मैंने मेंस के मॉक लगाए, कोचिंग में नहीं, बुक आती है एक, पहले बुक चलती थी मेंस की, कुछ 20-25 मॉक जाते थे, मैंने वो लगाए थे। तो मैंने वो लगा लिए 2 महीने और नवंबर तक। लेकिन जब 8 नवंबर को रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ 137, बहुत निराशा हुई। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे। तो मैंने 6-7 महीने फिर अपने पॉलिटेक्निक पे ध्यान दिया, जून तक। जून में उसके एग्ज़ाम हुए थे, उस टाइम मेरा CHSL क्लियर हो गया था। बीच में मार्च में CHSL हुआ था, तो उसका अच्छे मार्क्स आए थे, तो वो क्लियर हो गया था। फिर मैंने उसके बाद उसका Tier 3 हुआ, मतलब सॉरी Tier 2 हुआ डिस्क्रिप्टिव। तो इसी में बिजी रहा। फिर अगले अगस्त में फिर वही आ गया 2017 CGL। उस टाइम मैंने 2 महीने तैयारी की ऐसे ही, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के। उस टाइम मुझे किरण बुक का पता चला था, तो मैंने जून 2017 में किरण ली थी। तो उस टाइम मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, मैं दे के आया 2017, लेकिन वो भी किस्मत से नहीं हुआ। तो फिर मैंने 1-2 महीने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह सर्च किया, कुछ सीनियर से बात की, व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था मेरा एक मतलब। यदि मेरी तैयारी में सबसे
अच्छा पार्ट माने ना तो मेरी जो व्हाट्सएप फेसबुक है ना, इसका काफ़ी अच्छा रोल रहा है। ओके। कुछ लोग इनका यूज मतलब मिस यूज करते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं भी बहुत टाइम वेस्ट करता था बट इसका मतलब बहुत अच्छा रोल रहा है मेरी प्रिपरेशन में, कह सकते हैं। Okay. मुझे एक ग्रुप मिला था, मतलब मैं उस ग्रुप का जरूर जिक्र करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वो ग्रुप ना लाइफ चेंजिंग कह सकते हो आप या कुछ भी कह सकते हो। उस ग्रुप ने मेरी प्रिपरेशन को ना बिल्कुल डबल ट्रिपल कर दिया था। एक हमारा ग्रुप था मैथ्स, एडवांस मैथ्स का, तो उसमें काफ़ी मतलब जो 2016 से जी 11 2017 से बहुत अच्छे लोग थे ना, वो लोग ऐड हुए उस ग्रुप में। मैं भी आ गया, तो वहाँ से मेरी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हुई। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं हुआ 2016-17, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था, सच बताऊँ तो। उस टाइम तो ऐसे ख्याल आते ना कि आप पब्लिकली बोल नहीं सकते हो, या ये कर ले, पढ़ाई छोड़ दे, यहाँ पे छोटी मोटी जॉब कर लो, 10-15 हज़ार की कहीं मिल जाए, स्कूल में पढ़ा लो। तो ये सब हुआ था। ओके। फिर जैसे अभी आपने ये बात करी कि बहुत डर लगता था कि एक थोड़ी छोटी मोटी कोई जॉब कर लें, तो मोटिवेशन की जैसे बात आई, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट किया यहाँ तक, फिर कैसे आपका ये सफ़र हुआ, कोई इंस्पिरेशन आपके रहे? तो मैंने आपको बताया था सीबीआई मेरा मतलब पहला प्रेफरेंस क्यों रहा, क्योंकि यूट्यूब है ना, मैं यूट्यूब भी बहुत यूज़ करता था वीडियो देखते देखते। तो वहाँ पे मुझे सीबीआई की कुछ ट्रेनिंग वीडियोज़ मिली, उसमें इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग था ना। एक सॉन्ग होता आशाएं, एक संदीप माहेश्वरी का भी आशाएं है ना। और ये उसमें मतलब सीबीआई की ट्रेनिंग की आप वीडियोस देखेंगे ना, उसमें काफ़ी प्यारे प्यारे सॉन्ग है, लक्ष्य का सॉन्ग है। तो ये सॉन्ग ना अपने आप आपको इतना जज्बा दे देते हैं। जैसे मैं कभी बोर हो रहा हूँ पढ़ते पढ़ते, यूट्यूब खोला, वो सॉन्ग सुना ना, तो 5-6 घंटे की एनर्जी अपने आप आ जाती है। तो आप 5-6 घंटे कंटिन्यूसली, मतलब 5-6 घंटे की मैच तो ऐसे लग जाती है फिर आपसे। तो मतलब गाना सुनते सुनते आपने सीजीएल क्रैक कर दिया? हाँ, कह सकते हैं आप। मतलब गाना सुना, एक एनर्जी आई, आप 4-5 घंटे लग गया। फिर कभी मन हुआ तो सॉन्ग सुनते रहो। ये थंबनेल के लिए मुझे टाइटल मिल गई है। ओके। चलिए, तो अभी जैसे बात कर लेते हैं 2023 में जो तैयारी करेंगे, या फिर अभी आने वाले समय में सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो जैसे बुक लिस्ट की बात करें तो शुरुआत की फेज में, शुरुआती दौर में कौन सी किताबें उठा के लानी है उनको मार्केट से? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि जीके की 3 बुक ले ली, मैथ की 2 बुक ले ली, फिर ऐसा पहाड़ बना लेते हैं टेबल पे। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि शुरुआती दौर में जैसे इंग्लिश, मैथ, जीके, इनके लिए कौन सी बुक उठानी है उन्हें? हाँ, इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आप केडी कैंपस की जो वॉल्यूम 1 आता है ना, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। बस आपको बेसिक उसमें बुक ऐप भी हैं, ये सब हो जाएगा आपका। और मैंने जो बुक ऐप के लिए यूज़ किया था, वर्ड्स पावर आती थी एक, मतलब वो ओरिजिनल नॉर्मल न्यूज़ की नहीं थी, वो अलग किसी राइटर की थी, बट उसने काफ़ी हेल्प की है मेरी। उसके बुक को मैंने 2 बार किया है, तो उससे मेरी बुक ऐप काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। और मैथ्स के लिए बात करें तो मैंने मैथ्स किरण से स्टार्ट की थी। किरण मुझे लगता है एक तरीके से बेसिक है, इसमें प्रीवियस ईयर पूरा रहता है, तो आपको एसएससी का पैटर्न समझ में आएगा कि एसएससी एक्चुअली क्वेश्चन में क्या सोचता है, क्या बनाता है। आज भी क्वेश्चन लोग कहते हैं कि काफ़ी डिफरेंट आने लगे हैं, बट आप एक बार उससे आइडिया लेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि बस उसी को इवेल्युएट किया है एसएससी ने, उन्हीं क्वेश्चंस को इवेल्युएशन कर करके ना और हाई कर रहा है। तो वो बेसिक है आपका, किरण हो गया। और राकेश यादव क्लास नोट्स भी ले सकते हैं, हालांकि मैंने उससे कभी पढ़ा नहीं है, मैंने मेंस होने के बाद उससे पढ़ा था। तो वो भी अच्छा है मतलब स्टार्टिंग के लिए। और जीके की बात करें तो लूसेंट वर्ल्ड फेमस है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपको सिर्फ मॉक से लगा सकते हैं, और आर्यन की कोई प्रीवियस ले सकते हैं। ये स्टार्टिंग के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। और ज़्यादा भी प्रेजेंट्स उसमें पिनेकल की आती है प्रीवियस ईयर 2016, मतलब जब से टीचर्स ने एग्ज़ाम स्टार्ट कराना किया है, तो आप पिनेकल काफ़ी सही है, मैंने देखी है थोड़ी बहुत। ओके। ये तो किताबों की बात होगी। अब जैसे आपकी जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई है और 19 में आके अपने फाइनल पोस्ट पे आप पहुंचे हो, तो इस पूरे समय के दौरान आपने अपनी जर्नी से क्या सीखा, या फिर ऐसा आपको लगता है कि ये कुछ गलतियां हैं कि वो किसी एस्पिरेंट्स को नहीं करनी, अगर वो गलतियां करेगा तो उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है? ऐसा क्या लगता है, 2-3 गलतियाँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि वो तो करना ही है उसको, तो आप क्या बताना चाहोगे इस पर? सबसे बड़ी गलती मेरी कि मैंने विदाउट नॉलेज और विदाउट किसी गाइडेंस तैयारी स्टार्ट की, हालांकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। यदि आप कोशिश करो, आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या फिर मतलब यदि आपके आसपास कोई ना, कोशिश करो कि आपके आसपास से कोई मिल जाए ना अच्छा गाइड करने वाला, पूरी नॉलेज लेके आप तैयारी स्टार्ट करेंगे ना, तो आप उस एग्ज़ाम को 1 साल में क्रॉस, मुझे 2 साल लग गया लाइक, तो आप 1 साल में क्रॉस कर सकते हैं। एसएससी सिर्फ आपका टाइम मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है। आपने यदि कंसिस्टेंसी दी तो 1 साल में आपका क्लियर हो जाएगा। आपने कंसिस्टेंसी नहीं दी तो आप 10 साल भी लगे रहो ना, तो एसएससी क्लियर नहीं होने वाला है। हाँ, एडवांस लड़के हैं, बहुत ज़्यादा माइंडेड, तो अलग बात है, लेकिन आप एवरेज है ना और कंसिस्टेंट नहीं है,
तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सकता है, गारंटीड है। ओके, और लास्ट में जो 2022 का मेंस लिखेंगे और 2023 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना देंगे, उनके लिए आपके क्या मैसेज या क्या सजेशन या फिर कुछ ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया हूँ जो आप बताना चाहते हो, तो क्या फाइनल? तो पहली बात तो ये कि आप कंसिस्टेंसी तो एसएससी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़, जो भी पढ़ रहे हो ना, पढ़ते रहो, डिमोरलाइज मत हो, कोशिश करो इम्प्रूव करने की। जैसे हम मॉक लगाते हैं सबसे पहले, तो मॉक्स में कई लोग इतने डिमोरलाइज हो जाते हैं कि मेरे कई फ्रेंड्स हैं यार कम नंबर आ रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई लगा तो, और मॉक कभी मत छोड़ना। सबसे बड़ी चीज़, लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पढ़ते रहते हैं, मॉक नहीं लगाए। भाई उनसे पूछा मॉक लगाए? नहीं यार, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले लगा लेंगे। क्या होता है भाई 1 मंथ से? मैं अपना बताऊं तो मैंने 2 साल की प्रिपरेशन में 800 मॉक लगाए होंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। लाइक मैं ना जब मतलब ओवर तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं मैथ्स करने बैठता था ना, मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, तो मैंने 1000+ क्वेश्चन एक दिन में लगाए हैं। वाह, ग्रेट। और टोटल यदि मैं मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करूँ तो यदि टोटल काउंट करूँ ना, मेरी कम से कम कॉपीज़ के काउंट नहीं है, इतनी कॉपीज़ भरी है मेरी। पेन्स भी कहीं गए हैं, तो आप 1.5 लाख प्लस क्वेश्चन बोल सकते हैं मेरी पूरी प्रिपरेशन में, 1.5 लाख के मैथ्स के। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपसे काफ़ी अच्छा लगा बात करके। Thank you। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे अगर मोटिवेशन की बात करें तो लास्ट में जो सर्वेश भाई ने बात बताई कि इतने क्वेश्चंस लगाए कि उनको भी याद भी नहीं है कि 1.5 लाख प्लस क्वेश्चन उन्होंने लगा दिए होंगे। एक दिन में 1000 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए। मॉक टेस्ट की बात करें तो 800+ मॉक टेस्ट लगाए। तो इतना रगड़ना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, तब जाके आप जो सपना देख रहे हो उसको पूरा कर सकते हो। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यार कितना कंपटीशन हो गया अभी, और सबके पास एक्सेस है, सबको पता है, सारी चीज़ें पता है, और हम खुद अवेयर कर रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल देखते हो, लगातार टॉपर से बात करवा रहे हैं, सारी चीज़ें, सारी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सब आपको पसंद आ रहा होगा। अगर कुछ भी आप यहाँ पे छूट जाता है, फिर कुछ भी आपको गलत लगता है, जो भी सही लगता है, कमेंट बॉक्स में आप सभी आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में आके जो भी आपके विचार है आप हमें बताएं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा, जो भी टॉपर्स के साथ हम बात करते हैं। अभी एसएससी सीजीएल के चल रहे हैं, आगे हम यूपीएससी की भी बात कर टॉपर्स से मिलेंगे। बाकी एसएससी सीजीएल के लिए हमने डिफरेंट अपना चैनल बना दिया है सेपरेट, एसएससी सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे इन सबकी जो भी टॉपर्स से हम मिल रहे हैं उनकी डिटेल स्ट्रेटजी आएगी। सर्विस भाई की स्ट्रेटजी भी आपको 1-2 दिन में वहाँ पे मिल जाएगी, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आपके जो भी विचार हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी खराब लगता है, जो भी आपके सजेशन है, सब कमेंट बॉक्स में सभी लोग आमंत्रित हैं। आप आके हमें जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर हमसे कनेक्ट हो सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।